नदी के ऊपर मिला मस्जिद। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक ऐसी चमत्कारिक मस्जिद, एक ऐसी करिश्माई मस्जिद जो नदी के धारा के ऊपर मिला। दोस्तों, आज भारत के अंदर एक ऐसी मस्जिद, एक ऐसी करिश्माई मस्जिद के बारे में जब बात करने जा रहे हैं जो मस्जिद नदी के धारा में 465 सालों तक कायम रही। दोस्तों, आज एक ऐसी ऐतिहासिक मस्जिद के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी अल्लाहू अकबर कह उठेंगे। नदी की धारा में मस्जिद। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करें उससे पहले रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तो उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनके मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनके माँ बाप के उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा, घरों में रोजी रोजगार में रहमतों की बारिश अता फरमा। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसी मस्जिद जो भारत में 465 सालों तक कायम रही। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के उस करिश्मे के बारे में बात करने जा रहे हैं, शायद जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात नहीं किया, जबकि उसके ऊपर बात होना चाहिए। एक बाबरी मस्जिद का एक ऐसा करिश्मा आज आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जो कि नदी की धारा से रिलेटेड है। वो नदी की धारा दोस्तों, जहां पर कोई भी दूसरा इमारत खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह की शान बाबरी मस्जिद की एक ऐसी भी पहचान है दोस्तों, जो नदी की धारा में कायम रहा। और ये बात दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मंदिर बनाने वाले लोगों ने ही खुद इस बात की पुष्टि किया था। क्या कुछ मामला है दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बाबरी मस्जिद वो मस्जिद जिसकी गूंज, जिसकी सुनाई, जिसकी धमक हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से अफगान तक, और अफगान से सऊदी अरब तक, सऊदी अरब से तेहरान तक, और तेहरान से यमन तक, यमन से लेकर दमिश्क तक, दमिश्क से लेकर कुवैत तक, और कुवैत से लेकर बहरीन तक, यानी दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खित्ते खित्ते में बाबरी मस्जिद की आवाज उठी थी, बाबरी मस्जिद की बातें हुई थी। वजह यह था कि इस अल्लाह के घर को 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया गया था। इस अल्लाह के घर को तोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, तोड़ने के बाद जब जिस जगह पर 465 सालों तक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद कायम रहा दोस्तों, उसी बाबरी मस्जिद के कायम शुदा जगह पर जब राम मंदिर का निर्माण होने लगा, राम मंदिर के निर्माण होने के लिए पिलर वगैरह गाड़े जाने लगे, तब कुछ ऐसे खुलासे हुए दोस्तों जो झकझोर कर रख देने वाली थी। वजह यह था दोस्तों कि शुरुआती दौर पर जब राम मंदिर का तामीरी काम चल रहा था, तो 12 से पिलर टेस्टिंग के तौर पर गाड़े गए थे। जब इस पिलर को गाड़ कर देखा गया कि कितनी मजबूती है, तो पता चला कि 12 मिनट के अंदर उस जगह से वो पिलर हिल जाते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आने लगा क्या क्या टेढ़ा होने की वजह क्या है, सबब क्या है, जमीन ढीली है, पीली है, मजबूत है, कैसी है। उसके लिए जो वहाँ के काम कराने वाले इंजीनियर लोग थे, उन्होंने ये तय किया कि ज़मीन की खुदाई करके देखते हैं कि आखिर ढीला इस तरीके से पिलर धंसने का वजह क्या है, सबब क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब उसकी ड्रिलिंग की गई, तो ड्रिलिंग होते ही ये पता चला कि जिस जगह पर मंदिर निर्माण कराने की बात हो रही है और जिस जगह बाबरी मस्जिद मौजूद था, दरअसल उस नदी, उसके नीचे सरयू नदी, जो नदी आज भी अयोध्या नगरी में, अयोध्या धाम में आज भी वो नदी बहती है, उस सरयू नदी की धारा है। अब दोस्तों, इस सरयू नदी की धारा मिलने से इंजीनियरों के भी हाथ पैर फूल गए कि जिस जमीन के नीचे नदी की धारा मौजूद है और प्रचंड धारा मौजूद है,
तो वहाँ पर हम लोग कैसे 1000 साल तक टिकने वाली मस्जिद का निर्माण करा सकते हैं। यहाँ तो 12 मिनट में 12 पिलर धंस गए हैं। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए कि उसी जगह, उसी सरयू नदी की धारा में 465 सालों तक बाबरी मस्जिद कायम रखा दोस्तों। 465 सालों तक बगैर धंसे, बगैर हिले, बगैर डुले अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद कायम रहा था नदी की धारा के ऊपर। तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है, बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा चमत्कार है कि अपनी शहादत से 465 सालों तक, चूंकि 465 साल इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ था 1527 के दौरान उसका निर्माण हुआ था, जो हुआ वो 6 दिसंबर 1992। तो इस लिहाज से अगर 6 दिसंबर 1992 में अगर 1527 अगर आप घटा देते हैं तो जो आदत, जो आंकड़ा, जो साल बचता है वो 465 साल बचता है। तो 465 सालों तक दोस्तों अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद नदी के धारा के ऊपर खड़ा रहा और न दरार आई न डोला। लेकिन उसी धारा के ऊपर जब मंदिर के नाम का, मस्जिद की जमीन के ऊपर मंदिर के नाम का पिलर डाला गया तो वो धंस गया था। बहरकैफ ये अपने आप को दर्शाता है कि बाबरी मस्जिद मानो न मानो नदी की धारा में 465 सालों तक खड़ा रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आज दुनिया अगर नदी की धारा के ऊपर अगर एक छोटा सा मकान बनाने की बात आए तो बड़े से बड़े इंजीनियर आपको नक्शा को फेल कर देंगे, कहेंगे कि नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता है, मजबूत इमारत नहीं बन सकती है, चंद दिनों में ताश के पत्तों के तरह धंस जाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए बाबरी मस्जिद के ऊपर दोस्तों कि नदी की धारा में भी बाबरी मस्जिद 465 सालों तक कायम रहा था। दोस्तों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाएं कि उसी ड्रिलिंग के काम में दोस्तों जब नीचे और ड्रिलिंग किया गया था तो कुछ और भी चमत्कारिक चीजें निकली थी, उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यह पक्का और पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, जिस चीज को कहीं ना कहीं भक्तों ने छुपा दिया था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद मौजूद था वहीं पर जब मंदिर बनाने का काम हुआ दोस्तों तो ड्रिलिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान, टेस्टिंग पिलर जब गाड़े गए तो 12 मिनट के अंदर ही वो धंस गए थे। और जब भक्तों ने वहां पर, जो इंजीनियर हैं वहां जब खुदाई किया गया, जब ड्रिलिंग किया गया तो पता चला कि सरयू नदी की धारा मौजूद है। और उसके बाद ही दोस्तों कुछ दिनों के बाद पता चला कि मंदिर की कोई खबरें सामने नहीं आने लगी, क्योंकि ऐसे ऐसे करिश्मा चमत्कार हुए दोस्तों कि लोगों के हाथ पैर फूल गए। और फिर अब जो सामने जानकारी आई, ये जानकारी आई कि बाबरी मस्जिद की जमीन अभी भी खाली है, मंदिर का निर्माण किसी दूसरे जगह पर हुआ है। तो यह है करिश्मा बाबरी मस्जिद का जो आज भी कायम है।